हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको पढ़ाएंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर टेंस की एक पहचान होती है, ठीक उसी प्रकार इस टेंस की भी एक पहचान है। तो सबसे पहले पहचान देख लेते हैं। पहचान है, इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहेगा, ती रहेगी या फिर ते रहेंगे आदि शब्द आते हैं। जैसे वह खेल रहा होगा या वह खेल रही होगी या फिर वे खेल रहे होंगे। जैसे कि मोहन पढ़ता रहेगा या सीता सोती रहेगी या फिर वे पतंग उड़ाते रहेंगे। तो ये हो गया हमारी पहचान। अब बात कर लेते हैं हम अपनी हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब लगती है इसके अंदर हमारी शैल बी और विल बी। शैल बी लगेगी हमारी आई और वी के साथ, जैसा हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था, और विल बी लगेगी हमारी बाकी सभी के साथ। चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आई और वी को छोड़ करके बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके साथ हम लगाएंगे विल बी। और हमारी टेंस में लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि हमारा ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है और जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं उनमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गई हमारी पहचान और हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब बात कर लेते हैं अपने सेंटेंसेस बनाने के रूल्स की। तो जैसा कि सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस। मैंने आपको बताया था कि असर्टिव सेंटेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस ही बोलते हैं, और दूसरे होते हैं हमारे निगेटिव सेंटेंस। ठीक इसी प्रकार से ये है हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारे इंटरोगेटिव पार्ट ए, जिसको हम यस नो टाइप या सिंगल इंटरोगेटिव भी बोलते हैं। ये हमेशा क्या शब्द से शुरू होते हैं और क्या शब्द के लिए सबसे शुरू में हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब बात कर लेते हैं पार्ट बी की। इनको बोलते हैं डबल इंटरोगेटिव या फिर पार्ट बी। इन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, तो सबसे पहले हम उसी की अंग्रेजी सबसे शुरू में लगा देते हैं। तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले असर्टिव सेंटेंसेस के रूल्स की। तो ये है हमारा पॉजिटिव का सेंटेंस का रूल। पॉजिटिव में सबसे पहले लगाएंगे हम नंबर 1 पर सब्जेक्ट, नंबर 2 पर लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारी शैल बी और विल बी। शैल बी लगेगी हमारी आई और वी के साथ, और विल बी लगेगी हमारी बाकी सभी के साथ। नंबर 3 पर लगाएंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि इस टेंस में हमारी लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो नंबर 3 पर हमारी होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। नंबर 4 पर लगाते हैं हम ऑब्जेक्ट। तो ये हो गए हमारे असर्टिव सेंटेंस के पॉजिटिव के रूल्स। अब बात कर लेते हैं असर्टिव सेंटेंस के ही निगेटिव सेंटेंस के रूल्स की। नंबर 1 पर लगेगा हमारा सब्जेक्ट, नंबर 2 पर लगेगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पर डिवाइड कर देंगे हम। पहला पार्ट जो हमारा शैल और विल, इसके बाद हम नोट लगाएंगे और उसके बाद लगाएंगे बी। तो यानी कि हमारा इन दोनों के बीच में जो है हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा नोट आ जाएगा, इसके बीच में और इसके बीच में। तो ये हो जाएगा हमारा शैल नोट बी और विल नोट बी। तो नंबर 2 पर हमारे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारी शैल और विल। नंबर 3 पर आएगा हमारा नोट या नेवर। नोट होगा तो नोट लगा देंगे और नेवर होगा तो नेवर लगा देंगे। नोट मीन्स होता है नहीं और नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। नंबर 4 पर आएगा हमारा बी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया शैल नोट बी विल नोट बी। तो इसी तरह से यहाँ पर हमारा शैल नोट बी विल नोट बी। इसी तरह से शैल नेवर बी और विल नेवर बी, यानी कि नंबर 4 पर हमारा बी आ गया। नंबर 5 पर आएगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था। नंबर 6 पर लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस का रूल। अब बात कर लेते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूल्स की। इंटरोगेटिव हमारे दो प्रकार के होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, जैसा मैंने आपको अभी बताया था। तो ये क्या सबसे शुरू होते हैं और क्या शब्द के लिए हम सबसे शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो नंबर 1 पर लगेगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी यहाँ पर शैल और विल। शैल लगाएंगे आई और वी के साथ और विल लगेगा बाकी सभी के साथ। तो हमने पहला पार्ट जो है यहाँ कर हेल्पिंग वर्ब का शैल
और बी का हमने पहला पार्ट बाहर निकाल लिया है, उसी प्रकार से विल बी का भी विल बाहर निकाल लिया है, बी हमारा अंदर आ जाएगा। तो यानी कि नंबर 1 पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारी शैल और विल। नंबर 2 पर लगेगा हमारा सब्जेक्ट, और नंबर 3 पर लगाएंगे हम नोट या नेवर। दिया होगा तो लगा देंगे, वरना तो नहीं लगाएंगे, इसको छोड़ देंगे। नंबर 4 पर आएगा हमारा बी, जो कि हेल्पिंग वर्ब का एक पार्ट है हमारा। नंबर 5 पर लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया। नंबर 6 पर लगेगा हमारा ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में नंबर 7 पर लगेगा हमारा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के बिना हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव पार्ट बी की। इन वाक्यों के बीच प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, उनकी अंग्रेजी हम सबसे शुरू में लगा देते हैं। तो नंबर 1 हमारा क्वेश्चन वर्ड, नंबर 2 पर लगेगा हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारी शैल और विल, शैल आई और वी के साथ और विल बाकी सभी के साथ। नंबर 3 पर लगेगा हमारा सब्जेक्ट। फिर नंबर 4 पर लगाएंगे हम नोट या नेवर, यदि होगा तो लगाएंगे और नहीं होगा तो छोड़ देंगे। नंबर 5 पर लगाएंगे बी। नंबर 6 पर लगेगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। नंबर 7 पर लगेगा हमारा ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में नंबर 8 पर लगेगा हमारा क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गए हमारे असर्टिव सेंटेंस के रूल, और ये हो गए हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूल्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं हम अपने एग्जाम्पल्स की। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, क्या वह सारी रात जागता रहेगा। तो सबसे पहले सेंटेंस का हम ऑपरेशन करेंगे, जैसा हम हर बार करते हैं। तो सबसे लास्ट में देखेंगे हम यहाँ पर लगा हुआ है ता रहेगा, तो ये हो गया हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। और अब देखते हैं सबसे लास्ट में लग रहा है हमारा क्वेश्चन मार्क, तो ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव कौन से प्रकार का है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे शुरू में लग रहा है हमारा क्या, तो ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव पार्ट ए। तो हमें पता चल गया है कि हमारा सेंटेंस जो है ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, और ये हमारा इंटरोगेटिव पार्ट ए है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है। तो सब्जेक्ट है हमारा वह, क्योंकि जागने का काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। और काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है जागने का, तो ये हो गई हमारी वर्ब। और सारी रात, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमें पता चल गया है कि हमारा ये टेंस जो है ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का हमारा ये इंटरोगेटिव पार्ट ए का सेंटेंस है। तो अब इंटरोगेटिव पार्ट ए बनाने के लिए हम ये वाला रूल देखेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यानी कि क्या शब्द की अंग्रेजी जो है हम शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पर लगेगा नंबर 1 हेल्पिंग वर्ब हमारी आएगी यहाँ पर विल, और विल आएगी हमारी सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग, यानी कि ही के अनुसार आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब विल। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, और बाकी सभी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई विल। फिर आएगा हमारा नंबर 2 पर सब्जेक्ट हमारा वह, और वह की लगेगी यहाँ पर ही। फिर नंबर 3 पर लगाएंगे नोट या नेवर, होगा तो लगाएंगे और नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर हम नहीं लगाने के। नंबर 4 पर लगेगा हमारा बी, तो हमारा यहाँ पर ये आ गया है बी। अब बी के बाद लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है हमारी जागने की, होती है हमारी अवेक, और अवेक में लगा देंगे हम आईएनजी, तो ये हो जाएगा हमारा अवेकिंग। तो हमारी यहाँ पर आ गई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी कि अवेकिंग। फिर लगेगा हमारा ऑब्जेक्ट आएगा हमारे यहाँ पर द होल नाइट, और सबसे लास्ट में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया है, हमारा सेंटेंस बना है विल ही बी अवेकिंग द होल नाइट क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्या वह सारी रात जागता रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की। तो हमारा एग्जाम्पल है ये, तुम मेरी सहायता कैसे करते रहोगे क्वेश्चन मार्क। तो सबसे लास्ट में देखेंगे यहाँ पर आ रहा है ते रहोगे, तो ये हमारा हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। और बाद में देखेंगे यहाँ पर सबसे लास्ट में आ रहा हमारा क्वेश्चन मार्क, तो ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव भी कौन से प्रकार का है, पार्ट ए है या पार्ट बी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमारा शुरू में क्या शब्द नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा इंटरोगेटिव पार्ट ए नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे
कि हमारा यहाँ पर आ रहा है कैसे, तो हमारे क्वेश्चन वर्ड हो गया है कैसे, तो हमारा हो गया इंटरोगेटिव पार्ट बी, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द जो है वो इंटरोगेटिव पार्ट बी के वाक्यों में आते हैं। तो हमें पता चल गया है कि हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी हमारा ये इंटरोगेटिव पार्ट बी सेंटेंस है। तो हम यहाँ पर देखेंगे हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, तो काम कौन कर रहा है, मदद करने का या सहायता करने का, ये कर रहा है तुम, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है हमारा यहाँ पर सहायता करना, और सहायता करना की हो गई हमारी यानी कि हेल्प, और ये हो गई हमारी वर्ब। तो हमें पता चल गया है कि हमारा सब्जेक्ट तुम है यानी कि यू है, और हमारी जो सहायता करना है ये हमारी वर्ब है। अब मेरी, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमने सब कुछ पता लगा लिया है, अब बनाएंगे इसका हम इंटरोगेटिव पार्ट बी। तो इंटरोगेटिव पार्ट बी बनाने के लिए हम ये वाला रूल देखेंगे। सबसे पहले लगेगा हमारा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड है हमारा यहाँ पर कैसे, तो कैसे के लगाएंगे हम यहाँ पर हाउ। तो यहाँ पर आ गया हमारा क्वेश्चन वर्ड हाउ। फिर लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारे यहाँ पर विल, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर यू, और यू के अकॉर्डिंग लगाते हैं हम विल। फिर नंबर 3 पर लगेगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा यू यानी कि तुम, क्योंकि काम कौन कर रहा है, मदद करने का तुम, और तुम की होती है यू, तो यहाँ पर हो गया ये सब्जेक्ट हमारा यू। फिर लगाएंगे हम नोट या नेवर, होगा तो लगाएंगे और नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा नहीं दे रखा है तो हम इसको छोड़ देंगे। फिर लगाएंगे हम बी, ये हो गया हमारा बी। फिर लगाएंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सहायता करने की होती है हमारी हेल्प, और इसमें लगा देंगे हम आईएनजी, तो हो जाएगा हमारा हेल्पिंग। और सबसे लास्ट में लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि मेरी यानी कि मी, ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और सबसे लास्ट में लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क, ये हमारे यहाँ पर आ गया क्वेश्चन मार्क। तो हमारा जो सेंटेंस बना है ये बना है हाउ विल यू बी हेल्पिंग मी क्वेश्चन मार्क, यानी कि तुम मेरी मदद या मेरी सहायता कैसे करते रहोगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल की और लास्ट एग्जाम्पल की। तो हमारा तीसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर ये, मैं आज मैदान में क्रिकेट नहीं खेलता रहूँगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे लास्ट में आ रहा है ता रहूँगा, ये हो गया हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि हमारे यहाँ पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा है, और शुरू में कोई क्या शब्द भी नहीं आ रहा है, और बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द भी नहीं आ रहा है। तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। लेकिन हमारा यहाँ पर नहीं शब्द आ रहा है बीच में, तो ये हमारा हो गया है निगेटिव सेंटेंस। तो हमारा टेंस हो गया है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, और हमारा सेंटेंस हो गया है निगेटिव सेंटेंस। अब देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है यहाँ पर मैं, क्योंकि काम कौन कर रहा है, खेलने का मैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया है, काम क्या हो रहा है, खेलना, तो ये हो गया हमारी वर्ब। और बाकी क्या बचा हमारा ये नहीं, नहीं के लिए लगा देंगे हम नोट, और नोट के बाद ये बचा है हमारा आज मैदान में क्रिकेट, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये आज भी हमारा ऑब्जेक्ट है, मैदान भी हमारा ऑब्जेक्ट है मैदान में, और क्रिकेट भी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस हो गया है। और निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम ये वाला रूल देखेंगे। सबसे पहला आएगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है यहाँ पर हमारा मैं यानी कि आई, और नंबर 2 पर लगेगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। अब हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी आई के अनुसार लगेगी। तो आई के अनुसार है कि यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब सेल, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आई और वी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं और बाकी सभी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो गया आई, हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी सेल। फिर लगाएंगे हम नोट या नेवर, तो हम यहाँ पर लगा देंगे नहीं के लिए नोट लगा देंगे। फिर आएगा हमारा बी, यहाँ पर हमने बी लगा दिया है। फिर आएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो खेलने की होती है हमारी प्ले, तो इसमें हम आईएनजी लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा प्लेइंग। फिर लास्ट में लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे इसके अंदर 3 हैं, एक तो हमारा ऑब्जेक्ट है आज, दूसरा हमारा मैदान में, और तीसरा हमारा क्रिकेट। तो जब ऑब्जेक्ट एक से अधिक होते हैं तो सबसे पहले हम लगाते हैं पर्सन, यानी कि कोई व्यक्ति या प्राणी, वो इसके अंदर नहीं है ऑब्जेक्ट में, तो हम नहीं लगाएंगे। फिर लगाते हैं हम कोई वस्तु या किसी चीज़ का नाम या किसी विषय का नाम या किसी खेल का नाम। तो यहाँ पर क्रिकेट आ गया हमारा,
तो नंबर 2 पर यानी हमारा क्रिकेट आएगा। फिर क्रिकेट के बाद लगाते हैं हम यानी कि स्थान, यानी कि जो भी स्थान हो, कोई प्लेस हो, उसे हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट में। और प्लेस के बाद सबसे लास्ट में लगाते हैं हम टाइम। तो हम देखते हैं हमारे ऑब्जेक्ट में, तो हमारे ऑब्जेक्ट में नंबर 1 यानी कि प्राणी तो इसके अंदर नहीं है। नंबर 2 पर आता है हमारा कोई थिंग, तो यहाँ पर लगेगा हमारा क्रिकेट। तो वर्ब के बाद सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्ट में लगाएंगे क्रिकेट, क्योंकि किसी खेल का नाम है। तो आ गया हमारे यहाँ पर क्रिकेट। फिर लगाएंगे स्थान यानी प्लेस का नाम। तो क्रिकेट के यहाँ पर खेल रहे हैं मैदान में, तो ये हो गया हमारा इन द फील्ड। और सबसे लास्ट में लगाएंगे हम टाइम यानी कि टुडे, और फिर लगाएंगे फुल स्टॉप। तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा, आई शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड टुडे, यानी कि आज मैं मैदान में क्रिकेट नहीं खेलता रहूँगा। तो ये थे हमारे एग्जाम्पल्स। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल पर जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों। Audio Jungle।